नमस्कार दोस्तों, एवन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए अगला जो पढ़ते हैं इसमें 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगर आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट याद है तो इसको बहुत आसानी से याद आप कर लोगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को पहले देखिए फिर इसको देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, वहाँ का जो तत्कालिक पीएम था पिट द यंगर, उसने वहाँ की जो संसद है उसमें एक बिल प्रस्तुत किया जिसको कि पिट्स इंडिया एक्ट नाम से भी जानते हैं हम। ठीक है, इस एक्ट में ये था कि कार्यों का जो विभाजन है वो कर दिया गया, यानी व्यापारिक कार्य अलग और राजनीतिक कार्य अलग। व्यापारिक कार्य का जिम्मा दिया सीओडी को, कोड ऑफ डायरेक्टर्स, और राजनीतिक कार्य करेगा बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या होता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था संसदीय समिति होती थी। एक संसदीय समिति होती थी जिसके अंदर 6 सदस्य होते थे। 6 सदस्य में से 2 सदस्य तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के होते थे। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जहाँ 2 ब्रिटिश मंत्रिमंडल के मंत्री इसमें आ गए हैं तो इस पर आधिक्य किसका हो गया? ब्रिटिश सरकार का हो गया। इसीलिए इस पर अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल का हो गया और इसलिए इसको बोला जाने लगा, कंपनी का जो क्षेत्र होता था उसको बोला जाने लगा ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। भारत में जहाँ जहाँ भी कंपनी ने अपना क्षेत्र स्थापित किया था उसको कंपनी का क्षेत्र ना बोलकर ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र बोले जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में एक अधिनियम पारित हुआ 1786 में, विशेष अधिनियम। इस समय गवर्नर जनरल आ गए थे कॉर्नवालिस। जो इससे पहले जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उनका शासनकाल रहता है 1773 से 1785 तक। 1785 से 1793 तक का शासनकाल आता है कॉर्नवालिस का। तो कॉर्नवालिस को इस अधिनियम के माध्यम से वीटो पावर दिया गया। वीटो पावर दिया गया, एक तरीके से इनको सेनापति बना दिया गया। ठीक है फ्रेंड, सेनापति का ये कार्य होता था, इनका ये कार्य होता था कि अब ये जो कार्यकारी परिषद थी उसके निर्णय को बदल सकते थे। इन पे ये एक तरीके से इनका एक हम बोल सकते हैं कि पावर आ गया था इनको कि ये जो कंपनी का जो निर्णय होता था जो मिलकर करते थे वो उनको ये बदल सकते थे। इसमें एक मुख्य बात थी कि जो ब्रिटिश कार्यकारी परिषद होती थी जिनके सदस्य के लिए पिछली बार 4 सदस्य थे, अब एक इनकी घटाकर 3 कर दिए गए थे। पहले 4 होते थे, इसमें मुख्य बात आती है कि इनकी संख्या 3 कर दी गई थी। आगे हम बात करते हैं तो इस विवाद को लेकर वहाँ के जो पीएम थे, ब्रिटिश के जो पीएम थे, तत्कालिक पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ, उनकी एक गठबंधन सरकार थी, उसको इस्तीफा देना पड़ गया। और ऐसा पहली बार हुआ कि किसी भारतीय अधिनियम की वजह से वहाँ की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। 1785 में जब वॉरेन हेस्टिंग इंग्लैंड गए तो वहाँ पर इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया। महाभियोग चलाने वाला जो व्यक्ति था वो था एडमंड बर्क। इन्होंने इनके ऊपर महाभियोग चलाया था। तो दोस्तों, ये था हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपको इसके अंदर बता दी है कि बीओसी क्या होता है, संसदीय समिति होती है, 2 ब्रिटिश मंत्री होते हैं, तो ये पूरा ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहलाता है। व्यापारिक अधिकार सीओडी यानी कोड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिए, राजनीतिक अधिकार बीओसी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिए। ठीक है, संख्या जो कार्यकारी परिषद में पहले 4 सदस्य होते थे अब 3 सदस्य कर दिए। ठीक है, कॉर्नवालिस को जो वीटो पावर दिया गया तो इस पे ये होता था कि ये अब किसी भी जो नियम है उसको बदल सकता था, कोई भी इन्होंने निर्णय लिया उसको ये रद्द कर सकता था। ठीक है, इस विवाद को लेकर वहाँ के जो पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ, इनको इस्तीफा देना पड़ गया, उनकी सरकार गिर गई और ये पहली बार हुआ था। पहला ऐसा जो गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग चला इंग्लैंड जाकर, क्योंकि इनका शासनकाल होता है 1773 से 1785। जब 85 में इंग्लैंड जाते हैं तो वहाँ पर इनको महाभियोग चला जाता है और महाभियोग चलाने वाला व्यक्ति था एडमंड बर्क। तो दोस्तों बताइए आपको कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।